नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर न्यूज 21 की टीम लगातार वार्डों का दौरा कर स्थानीय लोगों से और पार्षदों से चर्चा का जायजा ले रही है। इसी क्रम में न्यूज 21 की टीम पहुंची वार्ड नंबर 35 में, जहां स्थानीय लोगों ने बताया वार्ड का हाल। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज हम वार्ड जो पुराना वार्ड 35 था, अब परिसीमन के बाद दोनों वार्ड एक हो गए थे, तो हम 35 नंबर का पुराना वार्ड था, उनके जो है कुछ जो रहवासी हैं, निवासी हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, जानते हैं कि क्या स्थिति रही जो पूर्व पार्षद थे, या जो मतलब अभी पार्षद हैं, अभी जब तक चुनाव नहीं होगा तो पूर्व पार्षद हैं और कितने होगा। तो मैं जानना चाहूँगा आपके वार्ड के पार्षद के बारे में, उनका कार्यकाल कैसा है? बहुत अच्छा काम किया आकाश ने, और पौराण करके उन्होंने बहुत अच्छा काम। अच्छा, तो इस बार जो है अब दोनों मिला दिए हैं, वार्ड एक कर दिए हैं, तो उसके बाद क्या अब दो दावेदार हो गए हैं। आप बोल रहे हैं आकाश ने भी काम किया है, कामरान ने भी काम किया है, तो टिकट किसको मिलनी चाहिए, थोड़ा सा आप बताएंगे किसको देना चाहिए, ज़्यादा उचित रहेगा? अब इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता, मतलब क्या वो दोनों ही अपने आदमी को कैसा बोलूँ इसके बारे में। अच्छा जी, मतलब अब दो जो है ऐसे दावेदार हैं जो दोनों को लोग पसंद कर रहे हैं। अब संगठन किसको चुनाव चयन करेगा, ये संगठन के लिए बहुत शायद सरदर्द होने वाला है। तो और जानते हैं हम 5 साल में उन्होंने क्या कार्य किया है जो उनके पार्षद थे। जी, आपके जो पार्षद थे उन्होंने 5 साल में भरपूर काम किया है। भरपूर काम। साफ सफाई कैसी थी? और जैसे जो यहाँ पे जो बहुत सारे कचरे के ढेर दिखते थे, अब हम लोग अभी घूम के देख रहे हैं कि ढेर दिखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पार्षद ने मतलब मेहनत से काम किया है? यहाँ पार्षद में मेहनत से काम। चलिए कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि वार्ड का क्या हाल रहा है, आइए जानते हैं इनसे। जी, आपके वार्ड में जो पार्षद है उन्होंने काम किया कि नहीं किया? काम अच्छा किया। अच्छा, 5 साल में उन्होंने काम अच्छा किया, तो आपके क्या वार्ड में क्या बदलाव दिखा आपको? बहुत कुछ बदलाव दिखा, रोड बनना, अच्छा। गंदगी नहीं होती है, बहुत सारे बदलाव दिखे। बहुत सारे बदलाव दिखे, मतलब कि पार्षद ने काम किए हैं, 5 साल जम के काम किए हैं, इसीलिए जो है वार्ड के लोग बता रहे हैं कि उनका काम काफ़ी संतुष्टिजनक है। क्या आप संतुष्ट हैं उनके काम से? चलिए और लोगों के पास हम पहुँचे हुए हैं, मोहल्ले धोबी मोहल्ले में पहुँचे हुए हैं, यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ के पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा है। जी बताइए। पार्षद का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है, और 5 साल में उन्होंने ऐसा काम करना था, जितनी भी पार्षद आए उनसे बढ़ के काम करे उन्होंने। 5 साल में मतलब बहुत अच्छा काम करके दिए है, और मैं तो चाहूँगा कि दोबारा भी उनको ही टिकट मिले यहाँ से। ये मेरी कोशिश रहेंगी, और आपके माध्यम से मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाई जाए, कम से कम इतना कोशिश है हमारी कि दोबारा भी पार्षद आकाश तिवारी जी ही बन पाए। अच्छा, कोई भी चीज में सपोर्ट करते हैं। आकाश तिवारी के लिए जो है ये सपोर्ट, ये टिकट की मांग कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या सबसे बड़ा काम किया है जिसके लिए इतने खुश हैं। 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी जो पार्षद बना है जिस टाइप का काम करना था उस टाइप का काम नहीं हो पाया। जब से आकाश जी पार्षद बने हैं तो बहुत से काम ऐसा हाथों हाथ हुए, मतलब आदमी को देख के वो नजर नहीं छुड़ाते, आदमी को देख के गले से लगाते हैं, और बहुत अच्छे से काम, मतलब छोटा रहे बड़ा रहे, मुसलमान रहे हिंदू रहे, कोई भी कास्ट का जाए, उनके यहाँ पर मतलब ऐसा है कि तुरंत पे काम करके, मतलब हर समय मतलब आधी रात को खड़े हैं, भैया ये काम कराना है, हाओ वो करना है, हाओ, मतलब कोई चीज़ के लिए उन्हें कभी मना नहीं किया उस चीज़ के लिए। चलिए यहाँ पे एक महिला भी खड़ी हुई है, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, आप बताइए पार्षद का कार्यकाल कैसा है? बहुत अच्छे हैं भैया, जो भी काम में जाते हैं तो हर्ज बोलते, कभी नहीं करके नहीं बोलते हैं। किसी की मौत मट्टी है, किसी की खुशी गम में दोनों में शामिल होते हैं। मैं भी गई थी घर का आवेदन देने के लिए, तो भैया बोले हाँ जाओ, बोले जोन में तुरंत मेरी कार्रवाई कर रहे। देखो सामने का पोस्ट टूट रहा है, अभी पीछे का बचा है 300। अच्छा, तो क्या समस्या थी ये बताइएगा। ये देखो सर, ये हमारी जमीन थी, रजिस्ट्री जगह है, ये नजूली जगह है, रोक के ये पूरा मेरी दीवार से चिपका दी। तो मैं घर बनाऊंगी ऊपर से तो पाइप निकालूंगी, 3 फीट की गली छोड़ी थी मैं, तो मेरे घर के पीछे ना गली हो गई है। गली है हमारी 3 फीट की, निगम ने निशान लगाया गया था, उनको बोले थे कि हाथ से नहीं बनाना, उसके बाद जबरदस्ती के दादागिरी करके बनाया है। तो निगम दौड़ भाग करे, आकाश तिवारी जी ने बहुत सपोर्ट करे है, और इसको तोड़ने का आदेश करे है। तो अब सामने से फ्रंट टूट रहा है, और इसको भी 3 फीट गली को भी क्लियर करके देंगे।
हाँ तो मतलब आकाश जी ने आपकी समस्या का एक पूरा हिसाब से हल करे, निराकरण हाँ पूरा करा। हल करे। लाइट नहीं था खंबे का तो लाइट लगाए, पाइप नहीं था सर पाइप लगा दो तो यहाँ मोटे का पाइप लगा के दिए, यानी हर तरफ से सुविधा। रोज बोलना साफ सफाई सब करते हैं, बहुत अच्छे है, मतलब मैंने पूरे मोहल्ले में उनकी तारीफ है, तारीफ है, फर्स्ट क्लास है और दोबारा कोई खड़े बहुत अच्छे है। मैं चाहती हूँ कि वही जीते भैया, आकाश भैया ही अच्छे लगे, चलिए ठीक है। बाकी में कोई नहीं। सब अपना अपना घर भरे, सबने अपना घर भरे, वो ला रहा अपने घर में, वो ला रहा अपने घर में, पर वो भैया आधी रात को जाओ तो हमारी सुनवाई सुनते हैं। कोरोना काल में उस आदमी ने 4 महीने तक लोगों के घर में टमाटर, धनिया, मिर्ची, अंडा, रोटी, चावल, तेल, दूध 4 महीने तक कंटिन्यू बांटा, कंटिन्यू हर हफ्ते, मतलब मदद गरीबों की बहुत ज्यादा करे। जैसा पार्षद था, मतलब एक विधायक नहीं कर सकता, एक विधायक नहीं कर सकता है, मगर जो पार्षद ने करके दिया है, जो पार्षद ने करके दिया है वो शायद ही, मतलब मैं बोलूंगा तो कोई विधायक भी नहीं कर सकता। पार्षद होकर 4 महीने में जो हेल्प करा है वो देखते हुए मेरे को कोई, आप कहीं भी चल दो आप उनकी तारीफ भी पाओगे, बुराई कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। पूरे रास्ता में छाए हुए है आदमी, जिस तरह से काम करा है, जो काम करेगा भैया उसका नाम हर आदमी देगा। तो मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी आप किसी से पूछो आप, कोई भी यही जवाब देगा। बताइएगा आपके जो वार्ड के पार्षद हैं वो काम किए हैं कि नहीं किए हैं, और घर साफ सफाई होती है कि नहीं? तो आकाश तिवारी का वार्ड है कि कामरान का वार्ड है? कमरान का वार्ड है, आकाश तिवारी का वार्ड है। अच्छा, तो आकाश तिवारी के वार्ड में सफाई होती है? अच्छा, जो भी काम बोलते हैं सबसे करते हैं। आपके पार्षद ने 5 साल में काम किया है कि नहीं किया? किया है अभी अच्छा, आपके पार्षद कौन है? आकाश तिवारी। अच्छा, आकाश तिवारी हैं, तो उनके वार्ड में, जो आपके वार्ड में साफ सफाई अच्छी रहती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, और जो नाली उली की सफाई है और पानी की व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल सही है, सब चीज़ व्यवस्थित है? पूरा व्यवस्थित है। अच्छा, तो आप कब से रह रहे हैं? हाँ तो मेरा बचपना यहीं का गुजरा हुआ है भैया, बच्चे पैदा यहीं हुआ हूँ। अच्छा, आप इसी, मतलब आप इसी वार्ड के मूल निवासी हैं। मूल निवासी। आप बताइए काका, पार्षद ने यहाँ पे कुछ काम किया है पिछले 5 साल में? किया है, बहुत सारे काम किया है और मिलनसार है, लोगों में सज्जन प्रिय है, और यानी जनता के बीच में ऐसी पार्षद रहना चाहिए जो जनता की सुने। और पार्षद लोगों के पास जैसे हम जाते हैं सलाह लेने, तो वो सलाह को ना वहीं देके और कहानी को ख़त्म कर देते हैं। ये इसमें ऐसा नहीं है, ये एक्टिव है और जनता के बीच में ऐसी, जैसे अभी पुरंदर मिश्रा है, ये भी उतने कोई खास नहीं है। जनता के हित में क्या होता है, मेरी बात को पहले सुनो, आप राजा बन गए तो राजा का पहले कर्तव्य बनता है कि मेरे से पहले जनता भूखी तो नहीं है, जनता में कोई कमी तो नहीं है, यदि कमी है, भूखी है, तो पहले उसका वो डिसीजन लेगा, बाद में वो अपना डिसीजन है। ऐसा यदि वो राजा सोचता है तो मैं कह रहा हूँ पहले वो भगवान कहलाता है, बाद में वो राजा कहलाता है। तो आपके पार्षद का नाम क्या है? आगे पार्षद का नाम वही है अपना आकाश तिवारी। तो उन्होंने कोरोना काल में जो है काफ़ी लोगों से अभी हमने सुना कि उन्होंने मदद की है, क्या ऐसा ही? नहीं, बिल्कुल सही, लोगों के बीच अच्छी सेवा दिया है और मिलनसार है। लोग क्रोध में आके 2 बात भी बोल देते हैं तो वो हंस हंस के सुन लेता है, गुलाब की फूल की तरह। नगरीय निकाय चुनाव सर पर आ चुका है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन दाखिल हो चुके हैं, अब इसके बाद स्क्रूटनी होगी। संगठन की तरफ से अभी प्रत्याशी चयन बचा हुआ है, लेकिन ऐसे में जो 5 वर्ष का जो पिछला कार्यकाल रहा है, उस दौरान क्या क्या समस्याएं रही, क्या क्या चुनौतियां रही, वार्ड किस स्थिति में था, अब किस स्थिति में है, हमने कई लोगों से जानने की कोशिश भी की। क्या रिपोर्ट रही है वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे और विस्तार से वो भी बताएंगे जो हमने ग्राउंड पे देखा है। उसके साथ ही हम आज पहुंच चुके हैं पार्षद कार्यालय। ये वार्ड पहले 35 नंबर था, अब परिसीमन के बाद 34 और 35 वार्ड को एक करके एक वार्ड बना दिया गया है, पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड। अब इसमें परिसीमन के बाद कई सारे समीकरण बने हैं, बिगड़े हैं, क्या हुआ है, क्या समस्याएं आएंगी, ये सब हम आज समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल में पार्षद आकाश तिवारी जी का हम स्वागत करते हैं।
नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बताइए। जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जैसे ही आप पार्षद चयन करके आए, चुन के आए, वैसे ही कोरोना आ गया, उसके साथ आपदा जब आई तो उससे आप किस तरीके से निपटे और क्या चुनौतियाँ थी? देखिए, जीवन में यदि कोई आपके लिए गड्ढा आया है तो कुछ लोग होते हैं उस गड्ढे के पहले बैठ जाते हैं, गड्ढा पटेगा तभी। हम उन लोगों में से उसमें छलांग आगे निकलते हैं। हमने वो आपदा को अवसर में बदला। जनता की सेवा के लिए हमने हर वो प्रयास किया जो एक मानव को करना चाहिए। दवाई, बिजली, मतलब अस्पताल ले जाना, उसको इंजेक्शन लगवाना, वैक्सीनेशन कराना, उसका घर में खाने की व्यवस्था करना, सब्जियों की व्यवस्था करना, इसके लिए वो पूरा कोरोना काल। और पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड का प्रत्येक नागरिक इस बात को जानता है कि कोरोना काल में पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड में क्या हुआ है। चलिए, अब उसके बाद आता है कि आपदा निपटी, उसके बाद चुनौती थी विकास की, क्योंकि यहाँ पे समस्याएं काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और कई गंभीर समस्याएं, खास तौर पे साफ सफाई की समस्याएं, जल भराव की स्थिति, पानी की व्यवस्था कराना, टैंकर की व्यवस्था कराना, ये सब चीज़ों को आपने सुचारू रूप से करने में कितनी चुनौती रही? देखिए, ये सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आपकी जो पहली लाइन थी उसमें एक बात आपने कही कि 35 नंबर और 34 नंबर एक हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड और लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, 2 वार्ड 10-10 बूथ के वार्ड थे। 10 बूथ पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड का एज इट इज है, 4 बूथ लाल बहादुर शास्त्री वार्ड का आके परिसीमन के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड में जुड़ गया है। अब यहाँ के मतदाता 12,300 है, पहले यहाँ के मतदाता 9,700 है। तो यहाँ आज भी मतदाता लगभग 9,000 पुराने ही हैं, 3,500 से 4,000 मतदाता नए जुड़े हैं। ये इसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति है। अब रही बात विकास कार्यों की, पहला रायपुर का वार्ड है जो टैंकर मुक्त है ना, पूरे रायपुर नगर निगम में। और जब मैं 2019 में पार्षद बना तो 60 पॉइंट था यहाँ टैंकर का, और आज ये स्थिति है कि टैंकर मुक्त वार्ड है। दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, आप मेरे वार्ड में इतिहास में पहली बार पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड स्वच्छता में पूरे रायपुर शहर में जो प्रतिस्पर्धा हुई थी उसमें नंबर 2 पर आया। ये भी पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड में इतिहास रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड में जो स्कूल स्थित है, बीपी पुजारी स्कूल, वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, जो पूरे छत्तीसगढ़ का पहला स्कूल है, और वो हिंदुस्तान में अभी पढ़ाई के मामले में नंबर 3 पर आया। नूरानी चौक में एक आयुर्वेदिक अस्पताल था, उसको हमने हमर अस्पताल की योजना से बदला, और वो भी अस्पताल पूरे छत्तीसगढ़ में नंबर 1 अस्पताल है। और सबसे बड़ा गार्डन पूरे रायपुर का ऑक्सीजोन, जहां हजारों लोग वॉक करते हैं, वो भी इसी वार्ड में स्थित है। आप इस पर देखेंगे इंद्रावती गार्डन, ऐसे बहुत सारे अनेक काम है, सामुदायिक भवन, स्वच्छ सड़क। और एक आदमी जब रहता है ना तो वो देखता है सबसे पहले उसको अच्छा वातावरण मिले, घूमने के लिए अच्छा गार्डन मिले, दवाई पानी के लिए अच्छा अस्पताल मिले, बच्चों को पढ़ाई के लिए एक अच्छा स्कूल मिले। ये सारी व्यवस्थाएं पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड में पिछले 5 वर्षों में प्रथम प्राथमिकता के अनुसार की गई है। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, बच्चों को खेल के मैदान नहीं थे, तो एक अटल एक्सप्रेस वे जाती है, उसके नीचे हमने खेल का मैदान भी निर्माण कराया है, जिसमें रोज आज एक्सप्रेस वे के नीचे क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेल खेल रहे हैं। अच्छा, अब ठीक है, परिसीमन का आपने बता दिया, सारा चीज़ हो गया, लेकिन अभी जो है दावेदारों की लंबी लिस्ट है। दावेदारी सब कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो दावेदारी में आपको क्या लगता है कि संगठन किस हद तक किस काम को ज़्यादा सराहेगा? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। 2019 में ये वार्ड सामान्य हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा दिलाया और मेरे को यहाँ से टिकट दिया, और मेरे विश्वास पर पूरी जनता ने मुझ पर विश्वास किया, और मैं यहाँ लगभग 500 वोट से चुनाव जीत के आया। दोबारा 2024-25 में चुनाव हो रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी में फिर से अनुमोदन किया, क्योंकि ये वार्ड सामान्य है, तो मैंने फिर से अनुमोदन किया है। और ईश्वर के आशीर्वाद से अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी तो फिर पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड में कांग्रेस का परचम लहराएगा। चलिए, तो कई सारी बातें हुई पार्षद से। अब सबसे बड़ी बात आती है मतदाताओं के विश्वास की। मतदाताओं में अभी जो अभी समीकरण बने हैं, उससे क्या कुछ परिस्थितियां बदलेगी, आपके फेवर में आएंगी या आपके अगेंस्ट में आएंगी? देखिए, जो फूल होती है ना, उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। उसी प्रकार पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड के जो काम की खुशबू है,
ये आस पास के 5 वार्डों में बहती है। आप पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड के लोगों से तो बात करिए, लेकिन आप बाजू में गुरु गोविंद सिंह वार्ड से बात करिए, इधर वीर नारायण से बात करिए, इधर हेमू लैंड से बात करिए, वहां के नागरिक भी जानते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड में कुछ तो अलग हो रहा है। यही मेरी पहचान है और मेरा काम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मेरी पहचान है। जैसा कि काफ़ी जो है विश्वास के साथ जो है बातचीत का जवाब दिए हैं, अब देखते हैं फिलहाल क्या होगा और प्रत्याशी किसके ऊपर, संगठन किस पे विश्वास जताएगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप जो है हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं हूं जावेद अख्तर, कैमरामैन अशोक के साथ, रायपुर। समस्त जिले वासियों, प्रदेश वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु शराब ठेकेदार आली राजपुर।